हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th और नीट एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस बैक्टीरियल सेल के बारे में या बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में आपको समझ में आएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक क्या होता है या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या होता है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है। डायग्राम क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये डायग्राम हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का दिया गया और इसमें शो क्या किया गया? शोइंग क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड, जिसमें क्रोमोसोम और प्लाज्मिड को शो किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? ये यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसी को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखा होगा क्वाइल्ड शेप में कुछ सर्कल टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेन डीएनए। मेन डीएनए जो कि हम क्रोमोसोम्स जिसे बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम मीसोफिल बोलते हैं और ये फ्लैजिलम है। ठीक है, फ्लैजिलम जिससे बैक्टीरियल सेल मूव करती है। ओके, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली ये जो लाइन दी गई इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में हम आराम से डीपली समझेंगे। देखो, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। देयरफॉर देयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट फ्रीली इन देयर साइटोप्लाज्म। अब देखो, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, यानी अगर हम बात करते हैं जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता रहता है। ठीक भाई, इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? साइटोप्लाज्म में अपना फ्रीली घूमेगा। रीजन क्या है क्यों घूमेगा? वो इसलिए घूमेगा क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? फ्री होता है और वो साइटोप्लाज्म में एकदम फ्री होकर घूमा करता है या फ्री होकर टहलेगा। ओके, इट इज नोन एज न्यूक्लियाइड, जिसे हम लोग न्यूक्लियाइड नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाइड नाम से जानते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो बैक्टीरिया की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया है तो उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में स्टोर होती हैं। ओके, इट क्रोमोसोम्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए। जो क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए में कंसिस्ट होता है। ठीक, ये देखो यहाँ पर ये सिंगल क्या दिया गया है? ये डीएनए दिया गया है, इसी सिंगल डीएनए में कंसिस्ट होता है। और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अबाउट अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 से 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। फिर से इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में स्टोर होती हैं। विच कंसिस्ट ऑफ, जो बना किससे होता है? जो कंसिस्ट किससे होता है? अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। ओके, आगे बात करते हैं। बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। देखो, जो बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पर दिया गया है, ये जो बैक्टीरियल डीएनए दिया गया है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। कौन सी? हिस्टोन
प्रोटीन नहीं पाई जाती, यानी बैक्टीरियल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ओके, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हिस्टोन। अब हिस्टोन प्रोटीन के अब्सेंस में क्या होगा, द प्रोकैरियोटिक डीएनए डज नॉट फॉर्म न्यूक्लियोसोम। देखो अगर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जो हमारा डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, तो जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है तो क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए डज नॉट फॉर्म न्यूक्लियोसोम, डीएनए मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियोसोम नहीं फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसोम फॉर्म करने के लिए या बनाने के लिए क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। वो हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरियल डीएनए में अब्सेंट होती है, तो बैक्टीरियल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसोम को फॉर्म नहीं करेगा। बट डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स में फॉर्म सेवरल लूप्स, लेकिन जो प्रोकैरियोट डीएनए होता है वो सेवरल लूप्स को फॉर्म करता है एंड सुपर क्वाइलिंग टू मेक इटसेल्फ स्टेबल। ठीक है, ये कई सारे क्वाइल बनाता है, क्वाइल फॉर्म में होता है, और ये सुपर क्वाइलिंग होता है। सुपर क्वाइलिंग का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग होता है, ये सुपर क्वाइल के फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा आपको, ये सुपर क्वाइलिंग होता है। ये सुपर क्वाइल इसलिए डीएनए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता, और दूसरा अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपने को क्वाइल फॉर्म में स्टोर करता है। ये यहाँ पर सुपर क्वाइल फॉर्म में पाया जाता है बैक्टीरियल डीएनए। जब ये सुपर क्वाइल फॉर्म में हो जाएगा या क्वाइल फॉर्म में होगा तभी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्वाइल फॉर्म में या फिर सुपर क्वाइल फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए ऑफ ई कोलाई, अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करते हैं, इनका डीएनए क्या होता है, इज़ अबाउट 1100 मिलीमीटर लॉन्ग। ई कोलाई की अगर बात कर लेते हैं तो इनका जो डीएनए होता है वो 1100 मिलीमीटर लॉन्ग होता है एंड कैरिंग अबाउट 2500 जीन्स। ये 2500 जीन्स को कैरी करता है। ओके, यानी ई कोलाई के डीएनए की अगर हम बात कर लेते हैं तो ई कोलाई डीएनए हमारा 1100 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और 2500 जीन्स को ये क्या करता है, कैरी करता है। ओके, उसके बाद प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर प्लाज्मिड पाया जाता है ना, ये प्लाज्मिड्स है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्लाज्मिड्स होता क्या है, तो प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये हमारा प्लाज्मिड्स होता है जो बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये क्या होगा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ओके, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे नीट एग्जाम और क्लास 12 दोनों के लिए। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।